यह कहानी मां के साथ हुए विश्वासघात और उसके लिए मिलने वाले ईश्वर के न्याय पर आधारित होगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय में। तो दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर रेगुलर मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में एक बहुत ही सादगीपूर्ण और मधुर परिवार बसता था। इस परिवार की सबसे बड़ी धरोहर थी मां, श्रीमती सरस्वती देवी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए बलिदान दिया था। उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरपूर रहता था, परंतु उनके दिल की गहराई में एक अनकही पीड़ा समाई थी। उनके दो बेटे थे, अमित और विकास। अमित हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा, जबकि विकास स्वभाव से थोड़ा चंचल और शरारती था। सरस्वती देवी ने दोनों को एक समान स्नेह और समझदारी से पाला, परंतु विकास की इच्छाएं कभी भी संतोषजनक नहीं थीं। समय बीतता गया और दोनों बेटे बड़े होकर शहर की ओर बढ़ गए। अमित ने एक अच्छे पद पर नौकरी पाई और अपनी मां की सेवा हमेशा पूरी श्रद्धा से की, लेकिन विकास का जीवन मोड़ किसी गलत राह पर चल पड़ा। विकास ने शहर में जाकर कई गलत संगति बनाई। उसने पैसे की लालच में अपनी मां सरस्वती देवी की अनदेखी करना शुरू कर दिया। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे भेजने का वादा तो किया, परंतु कभी पूरा नहीं किया। धीरे धीरे वह अपने खर्च में इतना डूब गया कि मां की जरूरतें उसे महत्वहीन लगने लगी। उसने अपने दोस्तों के लिए महंगे कपड़े, पार्टीज और जुए में पैसा बहा दिया। मां की हालत खराब होती गई, पर विकास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन सरस्वती देवी के पड़ोसी ने देखा कि वृद्धा अकेले घर में बैठी उदास थी। उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, परंतु किसी ने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि विकास ने मां की सहायता छोड़ दी है। लोगों ने कहा, ऐसी औलाद भगवान के क्रोध को आमंत्रित करती है। एक रात सरस्वती देवी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी केवल यही एक इच्छा है कि मेरे बेटे को उसकी भूल का एहसास हो और वह सही रास्ते पर लौटे। यदि मैंने कभी उसे गलत सिखाया हो तो मुझे माफ कर देना, परंतु यदि वह स्वयं गलत राह पर गया है तो कृपया उसका सही दंड देना। ईश्वर ने उसकी विनती को सुना। उसी रात विकास के सपनों में एक भयानक दृश्य आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहां उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। परंतु वह मां अब ममता की देवी नहीं रही थी, बल्कि न्याय की देवी बन गई थी। उनका मुख गंभीर था और आंखों में अश्रु थे। बेटा, मां ने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम और त्याग की शिक्षा दी। मैंने तुम्हारे हर सुख दुख में अपना जीवन समर्पित किया, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। विकास कांप उठा, परंतु कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी मां ने एक गहरी आवाज में कहा, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उसके बाद विकास की दुनिया बदल गई। उसके पैसे की धारा सूख गई। उसके सभी दोस्त उसे छोड़ गए। जहां वह कभी चमकता था, आज वह धूल से ढक गया था। धीरे धीरे उसकी नौकरी चली गई। रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ लिया। विकास को समझ आया कि उसकी सारी दौलत, उसकी सारी खुशियां केवल भ्रम थी। उसकी मां की सेवा ही असली धन थी जो उसने छोड़ दी थी। विकास ने फिर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मुझे मेरे पाप की सजा दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे अपने के पर पश्चाताप करने की शक्ति दे दो। ईश्वर ने उसे एक अंतिम अवसर दिया। यदि तुम अपने पापों की सच्चाई स्वीकार करोगे, मां के चरणों में आकर क्षमा मांगोगे, तो पुनः मार्ग मिल जाएगा। नहीं तो यह यातना अनंत काल तक चलेगी। मोक्ष की ओर पहला कदम विकास रो पड़ा। उसकी आंखें पाप और पश्चातावे से भर गईं। वह अपने पैरों पर गिरा और प्रार्थना करने लगा, मां, मेरी गलती को माफ करो। मैंने तुम्हारा आदर नहीं किया। मैं अपने पाप से मुक्त होना चाहता हूं। सरस्वती देवी की आंखों में फिर से ममता की चमक लौटी। उन्होंने विकास का हाथ थामा और कहा, बेटा, सच्चा पश्चाताप वही है जो दिल से निकले। आगे से तू केवल सच्चाई और सेवा की राह पर चलेगा। विकास ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी मां की सेवा को अपना धर्म बना लिया। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे फिर से स्वीकारने लगे। वह ईमानदारी से काम करने लगा और अपनी मां के चरणों में हर दिन आशीर्वाद मांगने लगा। उसकी मेहनत से मां का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। विकास ने समझ लिया कि असली दौलत माता पिता का स्नेह और उनका आशीर्वाद है। उसने हमेशा यह वचन लिया कि वह कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करेगा। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक सीख है कि माँ का प्यार अनमोल है और उसकी सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। भगवान हर पाप पर दंड देते हैं, परंतु सच्चे दिल से किए गए पश्चाताप को स्वीकार भी करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।